आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नौगई ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा मोड़ आ गया है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लंबे समय से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही थी। सबसे पहले राजनांदगांव से करनी सेना ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन छेड़ा था, जिसके बाद यह आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल गया। अब सीबीआई जांच की घोषणा के बाद करनी सेना इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है, लेकिन साथ ही पुलिस और प्रशासन की भूमिका की जांच की मांग भी दोहरा रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले को सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। आखिर सीबीआई जांच को लेकर कौन क्या कह रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल गौर। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नौगई ट्रिपल मर्डर केस में लगातार उठ रही सीबीआई जांच की मांग आखिरकार रंग लाती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत राजनांदगांव से हुई थी, जहां करनी सेना ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। धीरे धीरे यह आंदोलन प्रदेश भर में फैल गया और सीबीआई जांच की मांग तेज होती चली गई। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय बहादुर सिंह का कहना है कि ये आंदोलन किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय की लड़ाई है। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी पहली बड़ी मांग मान ली है, लेकिन अभी भी कई अहम मांगे पूरी होना बाकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह और जो जिला अध्यक्ष हैं अमन बहादुर सिंह, उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था और जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गई और जिसका सुपरिणाम निकला कि सीबीआई जांच की मांग हमारी एक पूरी हुई। अभी एक पहली मांग थी जो पूरी हुई। हमको खुशी है इस बात की, पर हमारी बहुत सारी मांगे हैं अभी जो पूरी नहीं हुई है। उसमें सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि जो बाकी के बचे लोग हैं, 12 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 22 से 25 लोग की गिरफ्तारी होनी है। इसमें उनकी गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है। और इसमें एक मांग ये भी है कि पुलिस की जो भूमिका थी वहाँ पे, जो लगातार पुलिस के जानकारी में सब घटनाएं पहले से जो उनकी बैठक हो रही थी, उसके बाद इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो करनी सेना इस बात की मांग करती है कि उन पुलिस अधिकारियों को वहाँ से हटा के निष्पक्ष जाँच करे और सीबीआई अपने समयबद्ध तरीके से और उनको फांसी के तख्ते पे अपराधियों को पहुँचाए। करनी सेना का दावा है कि यदि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी। संगठन ने मांग की है कि केवल हत्याकांड की ही नहीं, बल्कि पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच करवाई जाए। उधर राज्य सरकार का कहना है कि जांच पूरी निष्पक्षता से होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जघन्य हत्या के मामले में क्या क्या कारण थे, किन कारणों से हुआ है, दोनों प्रकरणों के बीच में क्या संदर्भ है, संबंध है, इन सभी बातों की जांच के लिए इसको सीबीआई को अभी दिया गया है। एक चरण शेष है, हमने भेज दिया है। अभी सीबीआई को उसको स्वीकार करके काम करना ये शेष है। तो अभी एक चरण शेष है, परंतु हमारे द्वारा भेजा जा चुका है। दूसरा ये है कि उस विषय पर 2 लोग जो चश्मदीद गवाह है, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। एक का बयान भी, जिनकी स्थिति ठीक थी, उनका बयान भी हो गया है मजिस्ट्रेट के ऊपर है, तहसीलदार जी के सामने। और दूसरे हैं, उनका भी अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर की सलाह से फिर उनका भी बयान लिया जाएगा। सीबीआई जांच की घोषणा के बावजूद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को गंभीर साजिश बताते हुए पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि पीड़ित परिवारों, स्थानीय लोगों और पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो पूरे घटनाक्रम को केवल हत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने मांग की है कि जांच केवल आरोपियों तक सीमित न रहे, बल्कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, खनिज विभाग और यदि किसी जनप्रतिनिधि की भूमिका सामने आती है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए। मृतक परिवारों से मिला हूं
और वहाँ के लोगों से मिला, पत्रकारों से मिला, तो बात ये सामने आई है कि ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है। इसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका है, इसमें राज्य मतलब सामान्य प्रशासन विभाग की भी भूमिका है, खनिज विभाग की है, और फिर आप देखेंगे कि इसमें विधायकों की जो भूमिका है वो बेहद संदेहास्पद है और परिवार के लोगों ने शिकायत की है। तो यदि जांच होती है तो इन तीनों की भूमिका पुलिस प्रशासन के, वहाँ के जिला प्रशासन के, जिन्होंने हत्या की उस परिवार के, इनकी संलिप्तता क्या है, विधायकों की इसकी भूमिका क्या है, इन सबको दायरे में लेना चाहिए, उस पर जांच करना चाहिए। फिलहाल प्रदेश सरकार सीबीआई जांच को लेकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और अब एजेंसी द्वारा मामले को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने का इंतजार है। एक ओर करनी सेना इसे अपने आंदोलन की सफलता मान रही है, दूसरी ओर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीबीआई जांच इस हाई प्रोफाइल ट्रिपल मर्डर केस की हर परत को खोल पाएगी? क्या पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी? और सबसे अहम, क्या पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सकेगा? इन सवालों के जवाब अब सीबीआई की जांच और आने वाले दिनों की कार्रवाई तय करेगी। नौगई ट्रिपल मर्डर केस अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की नई उम्मीद जरूर जगेगी, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों की मांग है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो और यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। अब सबकी निगाहें सीबीआई की जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।